हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। टॉपिक होगा अप्रोचेस टू हैंडल द इश्यूज। मुद्दों से निपटने के दृष्टिकोण। किसी भी कंपनी में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इश्यूज एक बड़ा रूप ले लेते हैं तो उनको किस तरीके से सुलझाना चाहिए, किस तरीके से उनको निपटाया जा सकता है, आज का टॉपिक यही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में इस तरह की इश्यूज टाले नहीं जा सकते, सुलझाए नहीं जा सकते और शांतिपूर्ण तरीके से कंपनी की गतिविधियों को प्रोडक्टिव मैनर में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन उसके लिए क्या क्या जरूरत है, किस तरह का दृष्टिकोण हमको अपनाना चाहिए और कई बार किस तरह का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, जहां पर लोग मुद्दों को निपटाने के बजाय अलग अलग अप्रोचेस से इन परेशानियों पर ध्यान देते हैं। तो आज अप्रोच किस तरीके की होना चाहिए और ये इशू को हैंडल करने के लिए क्यों कारगर हो सकती है, कैसे इसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की मैं बात करूंगी। ये तीन तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं: कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और इंडिफरेंट। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करेंगे, जिसके लिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है डिटर्मिनेशन। जो अथॉरिटीज हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी संस्था की, अगर वो ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को, हमें इस मुद्दे को सुलझाना है किसी भी कीमत पर, और उसके लिए मेंटली रेडी हो जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। वो आसानी से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी बड़े मुद्दे को, बड़े इश्यूज को सुलझा सकते हैं, चाहे वो स्टाफ और अथॉरिटीज, मैनेजमेंट के बीच में हो या एम्प्लॉयज के बीच में हो। आसानी से उसको सुलझा सकते हैं। जरूरत क्या है? दृढ़ निश्चय की, डिटर्मिनेशन की। इफ दे आर डिटरमिन्ड दे कैन डू इट इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस चाहिए होता है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, इस तरह के इश्यूज को डिसॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही जो इशू जिनके बीच में है, उसको सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। शांति से अगर दोनों पक्षों की बात को आप सुनते हैं, तभी किसी मुद्दे के समाधान की तरफ आप पहुंच सकते हैं, तभी कोई निष्कर्ष आप हासिल कर सकते हैं। तो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ही किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। पेशेंस बहुत बड़ा गुण है किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या चाहिए होता है? करेज। जब आप किसी भी इश्यू को हैंडल करते हैं तो कई बार हालात बिगड़ भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो इश्यू आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं, वो समस्या थोड़ी बढ़ जाए, या समाधान की तरफ जाते समय आपको कई पक्षों को नाराज करना पड़े। कई बार दोनों पक्ष नाराज हो सकते हैं। तो इस सब के लिए हिम्मत की जरूरत है, साहस की जरूरत है। कहना मैं ये चाहती हूं कि जब तक आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, फिर वो चाहे कुछ भी हो, तब तक आप साहस नहीं जुटा सकते, किसी भी इशू को, किसी भी समस्या को समाधान करने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप साहस दिखाएं, करेजियस हो, आप पे हिम्मत हो रिजल्ट्स को सामना करने के लिए। तभी आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
रिसोर्सफुलनेस। कई बार होता क्या है कि मुद्दे का समाधान हमारे पास होता है, लेकिन उस मुद्दे से नुकसान होने की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसको टालते रहते हैं, लिंगर ऑन करते रहते हैं चीजों को, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसको सुलझाते समय जो रिजल्ट निकल कर आएगा, उसके लिए हमें और साधनों की जरूरत है, जो कि साधन हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले रिसोर्सफुल बनिए। सबसे पहले साधन संपन्न अगर आप हैं, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक रिसोर्स अगर आपका नाराज भी होता है, सपोज एक पक्ष आपसे नाराज हो जाता है, आपकी पॉलिसी को, आपके बताए हुए समाधान को एक्सेप्ट करने के लिए अगर वो रेडी नहीं है, तो अगर आप साधन संपन्न हैं, तो दूसरे रिसोर्स से आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सफुल होना भी, साधन संपन्नता भी समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। कोऑपरेटिव अप्रोच, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, ये एक ऐसी स्थिति है जो कई बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों ही पार्टीज से, और कई बार आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, लेकिन आपको इसके लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वो कैसे? अपने कर्मचारियों का सहयोग कीजिए। अपने कर्मचारी या जिनके भी बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके भी बीच में ये इश्यूज हैं, उनसे सहयोग कीजिए। उनका उनको सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस अप्रोच के साथ मैच्योरिटी दिखाते हैं अपने बिहेवियर में, मैनरफुली उनसे पेश आते हैं, अच्छे मैनर्स के साथ उनसे बात करते हैं, और अपने अपनी सिंसियरिटी शो करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि आप गंभीर हैं इस समस्या के समाधान के प्रति, और ये कोऑपरेटिव अप्रोच, ये सहयोगात्मक रवैया निश्चित तौर पे आपको समाधान की तरफ ले जा सकता है, समाधान करने में मदद कर सकता है। प्रभावी संपर्क, इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आप में होना चाहिए। किसी भी बात को तथ्यात्मक तरीके से पेश करना, फैक्ट और फिगर्स को सबके सामने रखने की तरकीब आपको पता हो, और अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन से दोनों ही पक्षों की बात को सुने, सुनकर समाधान उनके सामने रखने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं प्रभावी तरीके से, तो निश्चित तौर पे आप समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जरूरत है कि आप उनसे कनेक्टेड महसूस करवाएं। आप दोनों ही पक्षों से कनेक्टेड हैं, मानसिक तौर पे, इमोशनली, भावनात्मक तौर पे, तभी आप प्रभावी संपर्क स्थापित कर पाएंगे और समस्या को समाधान की तरफ ले जा सकेंगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जो भी पक्ष हैं, दोनों ही पक्षों को आप सुनने के लिए रेडी हैं, और जब भी आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपका रवैया रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जो भी बात, जो भी तथ्य सामने निकल कर आते हैं, जो भी व्यक्ति मौजूद हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इश्यूज को लेकर, उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करना मुखर बनाएगा उनको अपनी समस्या को आपके सामने पेश करने के प्रति, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आप इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि विनाशकारी अप्रोच भी होती है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी कंपनी में हर एक व्यक्ति आपका शुभचिंतक है ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति कंपनी का शुभचिंतक है ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन कंपनी के लिए हित में सोचना उनकी आदत नहीं होती। इस सब के लिए वो करते क्या क्या है? कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कई बार वो जानबूझ के विवाद क्रिएट करते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके से कंपनी का एटमॉस्फेयर खराब किया जा सकता है, माहौल खराब किया जा सकता है, और ऐसा सब करने में
उनका पर्सनल इंटरेस्ट केवल इतना होता है कि वो इस सबको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं। विवाद जनरेट करना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये उनके लिए काम से बचने का, उनके प्रोडक्टिव आउटपुट पर नजर ना जाए मैनेजमेंट की, इसलिए भी वो इस तरह की हरकत करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज में ज्ञान की कमी होती है। उनको नॉलेज नहीं होती है कि चीजों को किस तरीके से किया जाए, उनका काम किस तरीके से बेटर आउटपुट लेकर आ सकता है, तब भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज भी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को आमंत्रित करता है। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, वो अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहते और चेंज लेने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, जिसकी कि उनमें कमी है। मेंटल लेवल पर वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, उसी तरह के वो बने रहना चाहते हैं। केयरलेस एटीट्यूड के साथ कंपनी में काम करते हैं। अपने आप को बदलने का कोई दृढ़ संकल्प उनमें नहीं है। केयरलेस एटीट्यूड, टेकफुलनेस, वो एटीट्यूड से केयरलेस हैं, लापरवाही रवैया उनका है और उसको चतुरता से टैक्टिस चलाकर वो कंपनी में बने रहना चाहते हैं। काम ना करके केयरलेस एटीट्यूड के साथ अपने हित को केवल सोचते हुए कंपनी में रहने का उनका इरादा होता है। तो उसके लिए वो चतुरताएं अपनाते हैं, ट्रिक्स अपनाते हैं, जिसमें कि वो कामयाब भी होते हैं कई बार। और ये डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट जो हैं, वो किसी भी कंपनी का माहौल बहुत ही आसानी से खराब कर देते हैं। एक और अप्रोच होती है इंडिफरेंट, उदासीन अप्रोच। ये अप्रोच वो अप्रोच है कि जिसमें मैनेजमेंट सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा होता है। उनको ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुद्दों को सुलझाया जाना उनकी कंपनी के हित में है और कितनी आसानी से वो ये काम कर सकते हैं। वो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि वो अगर सुरक्षित हैं तो इतना काफी है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, और अगर इश्यूज डिसॉल्व हो जाते हैं, समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, तो ये कंपनी के हित में किस तरीके से अच्छा साबित हो सकता है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं और वो सिर्फ अपने हित की बात ही सोचते हैं और अपनी आत्मरक्षा में लगे रहते हैं। इनके बिहेवियर में किसी भी तरह की मेच्योरिटी की उम्मीद करना या इनसे सिंसियरिटी की उम्मीद करना या इनकी इनसे कोई एडेप्टेबल होने की अप्रोच करना, कोऑपरेटिव रवैये की अप्रोच करना असंभव है। भावनाओं की कमी, बहुत सारे लोग किसी भी मुद्दे को जब सुनते हैं तो उसमें अपना इमोशन नहीं डालते। वो इंडिफरेंट रवैया रखते हैं, हु केयर्स वाले एटीट्यूड पर रहते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एटीट्यूड उनका नहीं होता है। उनका अप्रोच हमेशा इस तरह का होता है कि यूज एंड थ्रो, जैसे कि सामान को यूज किया जा रहा है और उसको हम फेंक देते हैं। इसी रवैये के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट को सुनते हैं, समस्या को सुनते हैं और उसमें अपना इमोशन बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। वो बिना कनेक्ट हुए चीजों को सुनते हैं और दूसरों के सामने परोसते भी हैं, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं होता है। तो ये इंडिफरेंट लोग भी एंड ऑफ द डे कंपनी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। इश्यूज को सॉल्व करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई इमोशन भी वो नहीं डालते, केवल चीजों को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश मिश्रा आपके साथ बात कर रही थी कि इश्यूज के प्रति किस किस तरीके का अप्रोच संभव है। अगर आपको इश्यूज को सॉल्व करना है, किसी भी कंपनी में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी समस्या को समाधान के प्रति तरफ ले जाना है, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले लोगों से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो आपकी कंपनी के हित के बारे में सोचेंगे और बेटर रिजल्ट्स के साथ आपकी कंपनी के प्रमोशन में
आपकी कंपनी के पब्लिक अपीयरेंस में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।